हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। तो ये है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से सिंगल एक्सिस फोल्डेबल गिम्बल प्लस ट्राइपॉड, जो कि स्मार्टफोन प्लस एक्शन कैमरा दोनों के साथ ही कंपैटिबल है। इस सिंगल एक्सिस गिम्बल के साथ में आपको मिलता है एक ब्लूटूथ रिमोट, जिसकी मदद से आप रिमोट शूटिंग कर सकते हैं, प्लस आप इस गिम्बल के फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं ये जो सिंगल एक्सिस फोल्डेबल गिम्बल है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा व्हाट्स इनसाइड दिस बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर से हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले हमें मिलता है इस तरह से एक गिम्बल की यूनिट, फिर हमें मिलती है एक एलईडी लाइट जो इसके साथ में हम अटैच कर सकते हैं, इसको आगे देखेंगे। एक मिलता है यूजर मैनुअल, फिर आपको मिलती है USB A to Type C केबल इसको चार्ज करने के लिए। एंड अगर आपके पास एक्शन कैमरा है और अगर आप उसको इसके साथ में अटैच करना चाहते हैं तो आपको एक्शन कैमरा की एक्सेसरी मिलती है ताकि आप उसको माउंट कर सके। तो ये सभी चीजें हमें इन दी बॉक्स मिलती है। ऑलराइट, अब बात करते हैं डिजाइन लैंग्वेज की। तो हमें यहाँ पे मिलता है फोल्डेबल डिजाइन, यानी कि आप इसको इजीली कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट और फोल्डेबल डिजाइन के साथ में आता है। अगर आप इसको अनफोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक नॉब दे रखी है जिसको आपने सिंपली रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप इसको इस तरह से पूरा ओपन कर सकते हैं। अब ये ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने वापस से इसको टाइट कर देना है क्लॉकवाइज। अब ये प्रॉपर टाइट हो चुका है और अब आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसको समझना। नीचे की तरफ आपको ट्राइपॉड मिलता है। बेसिकली आपने ट्राइपॉड की लेग्स को ओपन करना है और इस तरह से इसको फिर हल्का सा एक्सटेंड करना है। फिर आप इसको अपनी टेबल पे या फिर कहीं भी सरफेस के ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से इसका ट्राइपॉड काम करता है। एंड ये जो आप स्टिक देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप इसको 5 सेक्शन में एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये फीचर हमें देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे ब्लूटूथ रिमोट की, तो यहाँ पे हमें एक रिमोट मिलता है जो कि डिटैचेबल है। इस तरह से आप इसको डिटैच करके अलग से यूज भी कर सकते हैं और वापस से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी यहाँ पे जगह दे रखी है। और मेरे को यहाँ पे अच्छी बात ये लगी कि ये ना मूवेबल है। इसको अगर आपने लेफ्ट या फिर राइट कहीं पे भी आपको मूव करना है किसी भी डायरेक्शन में, तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसको सबसे पहले वापस से फ्रंट डायरेक्शन में ले आता हूँ। तो ये है इसका ब्लूटूथ रिमोट। इसके अलावा गाइस बात करें मोबाइल होल्डर की, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल होता है कि क्या आप बड़े साइज का स्मार्टफोन लगा सकते हैं, जैसे कि iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। इस तरह से आप इस पे लगा सकते हैं। मैंने भी इस पे iPhone 15 Pro Max यूज किया है। और इस जो मोबाइल होल्डर की रोटेशन है, इसको अगर आप लॉक या फिर अनलॉक करना चाहते हैं, उसके लिए इसी के ठीक ऊपर आपको यहाँ पे एक स्विच मिलता है जिसकी मदद से आप इसको लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। अभी मैंने अनलॉक किया तो ये मूवेबल है और इसको अगर मैं लॉक करता हूं तो ये वापस से लॉक हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे हमें एक लॉक देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी गिम्बल के बारे में। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक टाइप सी पोर्ट गिम्बल की मोटर को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पावर बटन मिलता है जिसको आप प्रेस एंड होल्ड करके इसको पावर ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे LED नोटिफिकेशन दे रखे हैं जिसकी मदद से आपको ये पता लगता है कि गिम्बल की बैटरी कितनी है। बात करें यहाँ पे चार्जिंग की, तो 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है और आप इसको 8 घंटे तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। अब गाइस इस सिंगल एक्सिस गिम्बल के मोबाइल होल्डर को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो ये जैसे लगा हुआ है वैसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मोबाइल होल्डर के पीछे 2 लीवर मिलते हैं। इसको आपने अंदर की तरफ प्रेस करना है, फिर ये मोबाइल होल्डर डिटैच हो जाएगा। और इसी मोबाइल होल्डर में हमें साइड की तरफ एक और एरिया देखने को मिलता है जहां पे हम इसको अटैच कर सकते हैं। फिर हमने इसको वापस से रीअटैच करना है और अब हम इस तरह से इसके ऊपर अपने स्मार्टफोन को लगा सकते हैं। तो हमें 2 तरीके से मोबाइल होल्डर को यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। इसके अलावा गाइस जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रो में ही बताया था कि ये जो फोल्डेबल गिम्बल है ये एक्शन कैमरा के साथ में भी कंपैटिबल है। तो अगर आपको एक्शन कैमरा अटैच करना है तो आपने सिंपली यहाँ पे इस मोबाइल होल्डर को रिमूव करना है और फिर जो इसके साथ में हमें एक्सेसरीज मिली है उसको बहुत ही इजीली आप असेंबल कर सकते हैं। उसको असेंबल करके आपने इस फोल्डेबल गिम्बल के साथ में सेम वे में अटैच करना जैसे हमने इस मोबाइल होल्डर को अटैच किया था। तो ये तो होगी बात कि हम कैसे इस गिम्बल के साथ में स्मार्टफोन प्लस एक्शन कैमरा को अटैच या फिर डिटैच कर सकते हैं। बट गाइज अब बात करते हैं कि इसको हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको बिना गिम्बल ऑन के यूज कर सकते हैं एज ए सेल्फी स्टिक, या फिर आप एज ए ट्राइपॉड यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको एज ए सिंगल एक्सिस गिम्बल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम
बिना गिम्बल के एज ए सेल्फी स्टिक या फिर ट्राइपॉड इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो ऊपर लॉक का बटन जो मैंने आपको दिखाया था, इसको आपने यहाँ पे लॉक की तरफ करना है ताकि हम इस मोबाइल होल्डर को लॉक कर सके और हमारा जो फोन है वो इधर उधर मूव ना करे, बिल्कुल फिक्स हो जाए यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो आप इसकी सेल्फी स्टिक को इस तरह से 5 सेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। पूरी एक्सटेंड करने के बाद आपको वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो मैं अभी आपको आगे सैंपल भी दिखाऊंगा। और गाइस इसके अलावा अगर आप मान लीजिए गिम्बल यूज नहीं कर रहे लेकिन आप वायरलेसली जो है रिमोट शूटिंग करना चाहते हैं, तो आप ब्लूटूथ की मदद से इसके रिमोट के साथ अपने स्मार्टफोन को पेयर करके ब्लूटूथ से रिमोट शूटिंग भी कर सकते हैं। तो आप सोलो कंटेंट क्रिएशन में इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो हो गई व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से बात। इसके अलावा मान लीजिए आप ट्राइपॉड की तरह इसको यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसके ट्राइपॉड को ओपन करके इसको इस तरह से एक्सटेंड करके किसी भी सरफेस के ऊपर इस तरह से रखकर आप इसको ट्राइपॉड की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर आपको गिम्बल यूज नहीं करना तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं एज ए ट्राइपॉड या फिर सेल्फी स्टिक। और अगर आप इसकी जो डायरेक्शन है, जो ऊपर वाला एरिया है, इसको चेंज करना चाहते हैं, आपने सिंपली इस नॉब को लूज करना है एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप इसको भी चेंज करके प्रॉपर सेल्फी वाले जो स्टाइल होता है या फिर जो पोजीशन होती है उस पोजीशन में इसको पूरा इस तरह से प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप ट्राइपॉड प्लस सेल्फी स्टिक की तरह इसको यूज कर पाए। और हाँ, आप इससे लो एंगल शॉट भी काफी अच्छे ले सकते हैं, जो मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो लो एंगल में भी आपके बहुत काम आने वाला है। जब आपको लगता है कि आपको एक लो एंगल शॉट लेना है वॉक करते हुए या फिर कैसे भी, तो आप इसको तब भी यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब मैं आपको 2 ऐसे व्लॉगिंग शॉट दिखाता हूं जिसमें मैंने एक में इस सेल्फी स्टिक को यूज किया और एक में मैंने नहीं किया है। देखते हैं हमें क्या फर्क देखने को मिलता है। अभी जो सेल्फी स्टिक है ये व्लॉगिंग के लिए कितनी हेल्पफुल है उसके लिए मैंने 2 शॉट लिए, जिसमें सबसे पहला शॉट अभी जो आप देख रहे हैं ये मैं हैंड ले रहा हूँ। मैंने इसमें सेल्फी स्टिक को जो है यूज नहीं किया है, सिर्फ मैं स्मार्टफोन को होल्ड करके इस तरह से व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कितना नैरो पर्सपेक्टिव आ रहा है। अब मैं सेल्फी स्टिक को यूज करता हूँ। अब गाइस मैंने सेल्फी स्टिक को जो है यूज किया और पूरा इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि मैं बहुत ही वाइड एंगल जो है कैप्चर कर पाऊँ। एज यू कैन सी कितना हमें फर्क देखने को मिलता है। मान लीजिए मैं इस तरह से कोई भी कैमरा मूवमेंट करता हूँ तो बैकग्राउंड में मैं काफ़ी चीज़ें दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जब मैं हैंड हेल्ड वीडियो बना रहा था तब मैं ये चीज़ नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव था। तो ये फायदे सेल्फी स्टिक का, आप इस तरह से बहुत ही एक्सट्रीम वाइड एंगल में फ्रंट कैमरा से भी वीडियो बना सकते हैं। अब व्लॉगिंग शॉट के बाद गाइस मैंने लिया है लो एंगल शॉट। इस सेल्फी स्टिक को पूरा एक्सटेंड करके, और काफी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कंफर्टेबल वे में लो एंगल शॉट ले पाते हैं। और किस तरह का शॉट आया वो गाइस अभी आपके सामने, उससे आपको बेटर आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से मैंने शॉट जो है कैप्चर किया है। अगर मैं इसको हैंड लेता, बहुत डिफिकल्टी होती शॉट लेने में, क्योंकि इतनी लोअर हाइट से कैसे हैंड हेल्ड कैप्चर करते हैं वो भी इतनी स्टेबलाइजेशन के साथ में। तो ये फायदा है इस सिंगल एक्सिस फोल्डेबल ट्राइपॉड गिम्बल को यूज करने। चलिए अब बात करते हैं हम कैसे इस डिवाइस के सिंगल एक्सिस गिम्बल को यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में पावर बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करना है, फिर ये पावर ऑन हो जाएगा। और पावर ऑन होने के बाद आपने जो ब्लूटूथ रिमोट वाला बटन है इसमें भी आपको एक पावर का बटन मिलता है, इसको आपने प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद ये भी पावर ऑन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस लाइट जो है ऑन हो चुकी है, यानी कि ये जो है आपस में पेयरिंग कर चुके हैं और अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कैसे इसको हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बटन मिलता है, जो सबसे पहला बटन है। इसको अगर मैं सिंगल प्रेस करता हूँ तो मैं इस तरह से अपने स्मार्टफोन की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता हूँ, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल या फिर वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर मैं इसी बटन को डबल प्रेस करता हूँ तो ये जो है इंसेप्शन मोड में चला जाता है, जिसके अंदर ये क्लॉकवाइज पूरी रोटेशन करेगा और एक बहुत ही बढ़िया हमें सिनेमैटिक शॉट लेके देगा ऑटोमेशन के हेल्प से या फिर ऑटोमेशन की मदद से। तो इस तरह से इंसेप्शन मोड काम करता है। एज यू कैन सी ऑटोमेटिक ये जो है मूवमेंट कर रहा है। जब मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। और अगर आप मैनुअली यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो है इंसेप्शन मोड में मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो आपने सिंपली जो है जो पहले वाला बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करना है, फिर ये मूवमेंट करनी शुरू कर देगा और जैसे आप बटन को छोड़ देंगे ये उसी वक्त ही रुक जाएगा। इस तरह से इसका पहला बटन काम करता है। और अगर आपको रीसेंटर करना है फिर आप वापस से सिंगल क्लिक कर सकते हैं, फिर ये रीसेंटर करके वर्टिकल पोजीशन में या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। अब उसके बाद है सेकंड बटन, जिसमें आप लॉक मोड या फिर FPV मोड में स्विच कर सकते हैं। तो अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है लॉक मोड में होगा, जिसके अंदर इस तरह से अगर मेरा हाथ हिलता भी है तो कोई भी कैमरा में मूवमेंट नहीं होगी। बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में मेरा कैमरा जो है वीडियो को कैप्चर
कर सकता है। अब मैं गाइस अगर FPV वाला बटन दबाता हूं तो ये क्या होगा, अब ये स्विच कर लेगा दूसरे मोड में, और FPV मोड में अब मैं जैसे इसको मूव करूंगा वैसे मूव करता जाएगा। इस तरह से आप फर्स्ट पर्सन व्यू जो है कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड बटन को डबल प्रेस करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज इंसेप्शन मोड को एनेबल कर देगा। फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जो है इंसेप्शन मोड में ऑटोमेटिकली शॉट ले सकते हैं। पहले हमने क्लॉकवाइज लिया था पहले बटन में, अब ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है। तो इस तरह से आप सेकंड बटन से ये फीचर का फायदा उठा सकते हैं। और जस्ट लाइक फर्स्ट बटन, अगर आप सिमिलरली सेकंड बटन में भी प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आप इंसेप्शन मोड को वापस से अपने अकॉर्डिंग जो है यूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट बटन से भी यूज कर पा रहे थे, सेकंड मोड में भी कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप फर्स्ट एंड सेकंड बटन से एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में इंसेप्शन मोड को यूज कर सकते हैं। अब थर्ड बटन है वायरलेसली शूटिंग करने के लिए। अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट या फिर स्टॉप करना चाहते हैं या फिर फोटोज को कैप्चर करना चाहते हैं इस रिमोट की मदद से, तो आप इसको ब्लूटूथ से पेयर करने के बाद सिंगल बटन प्रेस करके वीडियो को स्टार्ट या फिर स्टॉप या फिर फोटोज को कैप्चर करवा सकते हैं। और अगर आप इसी बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो इस ब्लूटूथ रिमोट को पावर ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसके साथ में एक LED लाइट भी मिलती है जिसको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपली आपने इस पावर वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है, फिर लाइट जो है ऑन हो जाएगी। अब एज यू कैन सी लाइट ऑन हो गई है, और आप सिंगल प्रेस करेंगे तो लाइट के अलग अलग मोड्स में जा सकते हैं, यानी कि इंटेंसिटी और कलर टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम, ज़्यादा, फिर और ज़्यादा इस तरह से चेंज होगी, और वापस से जब आप प्रेस करेंगे तो कलर टेम्परेचर चेंज होगा। तो बेसिकली आपको लाइन वाइज जो है सारे मोड मिलेंगे। आपने सिंगल प्रेस करते करते अपना मोड चूज करना है कि आप कौन से कलर की लाइट चाहते हैं और कितनी इंटेंसिटी चाहते हैं। और अगर आप गाइस इस बटन को डबल प्रेस करते हैं तो ये SOS मोड में आ जाती है। तो इस तरह से आप इसमें SOS मोड भी यूज कर सकते हैं। इस लाइट को चार्ज करने के लिए यहाँ पे Type-C पोर्ट दिया गया है, आप यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इसको अटैच करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल होल्डर के ऊपर एक जगह देखने को मिलती है जहाँ पे आप इसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। चलिए गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीडियो के शॉर्ट्स जो मैंने इस गिम्बल को यूज करके लिए हैं। तो मैंने सभी मोड्स पे यूज करके कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब अभी तक गाइस इस गिम्बल के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे इसको यूज करना है, वो सभी आपने चीजों को समझ लिया। लेकिन अब बात आती है प्राइस की। तो ये जो गिम्बल है ये आता है 3500 की प्राइस रेंज में। आपको गाइस ये गिम्बल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।